हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में और फिजिक्स के लिए लेक्चर नंबर 3 लेके आए हुए हैं। तो आज आप लोग क्लास में जुड़ने के लिए ना भूलें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग के लिए क्लास 12 की मैथ को अब हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक सिर्फ बने रहिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो तनिक कि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैंने बिना लेट किए अब मैंने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्या, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। मान लो किसी विद्युत क्षेत्र में ए और बी तक दो बिंदु हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है। यदि उनके बीच की दूरी डी के अत्यंत अल्प हो तो ए और बी के बीच क्षेत्र ई वेक्टर एक समान माना जाता है। क्या बोले गया था इसमें, ए से बी तक की ओर, ए से बी तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या लिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, अत्यंत डी के। तो यहाँ पे लेंगे क्या, अत्यंत अल्प दूरी पर। अल्प दूरी पर यहाँ बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो अल्प दूरी पर दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें यह आप लोग को ध्यान देना था कि अल्प हो तो ए और बी के बीच की विभवांतर, क्या, ए और बी के बीच की विभवांतर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहाँ जो बोला गया था कि विद्युत क्षेत्र ए से बी तक की ओर यदि उनके बीच की दूरी डी के है, यानी कि यहाँ पे बोला गया था डी के, या तो डी एक्स इसको बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डी एक्स ही मान लो। क्या बोला गया था, डी एक्स। तो ए से बी तक की दूरी क्या था, यहाँ पे देखिए डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो डी के बोलो या डी एक्स कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को तनिक भी दिक्कत ना हो। तो डी एक्स माने इसके लिए अंतर्गत यहाँ पे बोला गया था कि अत्यंत अल्प हो तो ए से बी तक के बीच के विद्युत क्षेत्र एक समान माना जा सकता है, ठीक है। तो इसको एक समान मान ले। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि माना बिंदु बी पर विभव v तथा ए पर विभव v प्लस डी भी है। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में क्या क्या कार्य होंगे। यानी कि परीक्षण आवेश जो था क्यू नॉट और बी से ए तक के लाने में क्या क्या कार्य। तो डी डब्ल्यू इजक्वल टू था होगा, डी डब्ल्यू इजक्वल टू आएगा एफ इंटू माइनस में डी एक्स होंगे। क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इजक्वल टू एफ एक्स इंटू माइनस में डी एक्स, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, डी डब्ल्यू इजक्वल टू एफ क्या था, माइनस में एफ डी एक्स आएंगे कि नहीं। माइनस यहाँ पे जब एफ से मल्टीपल करेंगे तो माइनस में एफ इंटू डी एक्स, तो डी एक्स लिखेंगे। तो जिसको इक्वेशन हम सेकेंड मानेंगे, बिंदु से एक्स दूरी पर आप लोग थोड़ी सी रेखा। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट से बी तक लाने में क्या गया कार्य, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस में डी एक्स। तो माइनस से जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस में एफ इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या उतने देर तक तो हम समझा ही दिए थे पहले, थोड़ी सी वीडियो को कटिंग करने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैंने मोबाइल ही फ़ोन से बना रहे हैं, थोड़ी सी बहुत सस्ती में मोबाइल है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे पास कोई स्मार्ट वाचिंग है नहीं, जो कि आप लोग को मैंने कहा कि यानी कि आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोग को क्लास 12 में अच्छे से अच्छे स्कोर दिला सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विभवांतर जो दिया था वी ए माइनस में वी बी इजक्वल टू वी ए प्लस में डी बी माइनस में वी इजक्वल टू डी बी होंगे, जो कि कार्य बराबर आ जाएंगे आवेश इंटू विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर। डी डब्ल्यू इजक्वल टू आ जाएंगे क्यू नॉट डी बी, जिसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। क्या मानेंगे, डी डब्ल्यू इजक्वल टू क्यू नॉट डी बी, जिसको इक्वेशन सेकंड माने। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब करेंगे तो माइनस में डी एक्स इक्वल टू आ जाएंगे क्यू नॉट डी बी, जो कि यहाँ पे प्राप्त किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या प्राप्त किया जाता है, माइनस में डी एक्स इक्वल टू क्यू नॉट डी बी इक्वल टू, चूँकि एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, एच इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद एच इक्वल टू क्यू नॉट ई इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ था माइनस में क्यू नॉट ई डी एक्स इक्वल टू क्यू नॉट डी बी, ठीक है। तो इतने दूर तक आई होप कि आप लोग इतने दूर तक को समझ में आ गए होंगे। तो फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि क्यू नाट माइनस में क्यू नाट ई डी एक्स इजक्वल टू क्यू नाट डी बी। तो ई इजक्वल टू क्यू नाट डी बी अपन में क्यू नाट डी एक्स, यानी कि ई इजक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पे ई वाला माइनस वाला जो था माइनस में क्यू नाट, ई नीचे आ जाएगा माइनस में क्यू नाट, और डी एक्स था तो डी एक्स। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को तनिक भी घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ई इजक्वल टू आ जाएंगे क्या, क्यू नाट से क्यू नाट कैंसिल आ जाएगा, माइनस में डी बी अपन में डी एक्स आ जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो डी बी अपन में डी एक्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अतः क्या बोलेंगे, अतः विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में तीव्रता उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे अतः विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर उस बिंदु तक दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद इतने तक नोट्स कर लिए होंगे। तो फिर आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतनी ध्यान रखिएगा कि इसके आगे आएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मैंने टाइमिंग इतना ही रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर कोई किसी भी प्रकार की सब्जेक्ट की नोट्स लेने चाहते हैं, 9th 10th 11th 12th की किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स लेनी चाहते हैं तो 6204915850 इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क करके मुझसे कांटेक्ट बात करें ताकि आप लोगों को यानी कि कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा दे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना कांटेक्ट करने के बाद आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला हुआ है। तो आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोगों को पूरे नोट्स वहीं पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद।